अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़ीशान इकबाल साहब के सास, जो कि लैंडलॉर्ड हैं, ज़िम्मेदार हैं यहाँ के, और इनसे मिलते हैं। सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि ज़िम्मेदारा के हवाले से इनको किन मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है, ख़ास तौर पर हम हुकूमत पाकिस्तान को दिखा सके कि हमारे ज़िम्मेदारा के मसाइल को हल किया जाए। 47 से लेके आज तक किसी भी हुकूमत जो भी आई है और किसी ने ज़िम्मेदारा का ख्याल नहीं किया। कोरोना के आने की वजह से हमारी इंडस्ट्री तो बंद होगी, लेकिन हमारी ज़मीनें जो है ना, उसको तो कुछ भी नहीं हो, वो तो माशाल्लाह ठीक है। और पाकिस्तान 75% ज़राअत पे डिपेंड करता है, और एक तरफ तो हम रीढ़ की हड्डी तस्वर की जाती है, दूसरी तरफ हम इसके के लिए कुछ भी नहीं करते। इनके मसाइल के ऊपर उनका कोई हल नहीं निकालते, कोई सब्सिडी वगैरह नहीं दी जाती। बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, साफ़ पानी के हवाले से, और ख़ास तौर पे इस वक्त महंगाई का तनासब बहुत ज़्यादा हो चुका है, जो कि ज़िम्मेदारा पे भी बड़ा असर पड़ा है। ख़ासतौर पे खाद की बीज की बोरियां, खाद वगैरह, ये सारा स्प्रे, ये भी चीज़ें बहुत कॉस्टली हो गई हैं, और फसल के पैसे भी निकालना ज़िम्मेदारों को जो है ना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इस हवाले से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़ीशान इकबाल साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं सर? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र, ठीक सर। आप ठाक। यहाँ बड़े अरसे से जद्दी पुश्ती ज़िम्मेदारा कर रही हैं। जी 47 से लेकर आज तक किसी हुकूमत ने भी ज़िम्मेदारा का ख्याल नहीं किया। हमारा ज़िम्मेदार दिन ब दिन नीचे से नीचे होता जा रहा है। हालांकि अदर कंट्री में ज़िम्मेदारा को प्रमोट किया जाता है, वहाँ नई से नई टेक्नोलॉजी जो है ना वो लाई जाती है। बिल्कुल। इसराइल जैसे मुल्क में जहाँ रेगिस्तान है, वहाँ टेक्नोलॉजी के ज़रिए वहाँ पे उन्होंने अपनी सब्जियाँ, फल, हर चीज़ वहाँ पे उगा दी। हम ऐसा क्यों नहीं कर सके? वही पुरानी टेक्नोलॉजी, वही सारा कुछ, कोई सब्सिडी नहीं हुकूमत की तरफ से। क्या कहेंगे इसके बारे में? सर सबसे पहले तो यही कहेंगे कि जो भी हुकूमत आती है, जो भी आवाम के लिए काम करने आता है बंदा, उस पे जो मेन फैक्टर्स हैं उन पे तवज्जो नहीं दी जाती। तो सेकंडली ये है कि अगर कोई सब्सिडी वगैरह आती है, या इक्विपमेंट पे, खाद पे, या किसी भी चीज़ पे ये कोई सब्सिडी आती है, तो उसका जो मेन ज़िम्मेदार हैं या हारी हैं, या जो जिनको असर होना चाहिए, उन तक ये इन चीज़ों का इल्म ही नहीं होता। तो सर यही कहा जा सकता है कि यहाँ तो ये दिल से नहीं करते, यहाँ तो इनको जो करने वाले हैं या इन चीज़ों को फराहम करने वाले हैं, उन चीज़ों को खुद इन मसाइल का इल्म नहीं है। नहीं, देखिए ना, हमारे पार्लियामेंट हाउस में, चाहे वो हमारी नेशनल असम्बली हो, चाहे हमारी सूबाई असम्बली हो, आप मोस्टली नज़र डालेंगे तो सारे के सारे जिम्मेदार ही आपको बिल्कुल नज़र आएंगे। जिम्मेदार है। ठीक है, लेकिन है कि वहाँ पे आज तक किसी ने खड़े होके, वहाँ पे डाइस पे खड़े होके किसी ने भी नहीं कहा कि हमारे ये मसाइल हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि वो बड़े ज़िम्मेदार हैं, वो अपनी ज़मीनें ठेके पे दे देते हैं। ये बिल्कुल शायद ये वजह है। एक ज़िम्मेदार था वहाँ मुजफ्फरगढ़ से, जिन्होंने नेशनल असम्बली के डाइस पे खड़े होकर वहाँ पे कुछ ना कुछ मसाइल उजागर किए थे, लेकिन बिल्कुल और सर। किसी ने नहीं किए। बिल्कुल सर ऐसे ही है। लेकिन जो असम्बली में जाते हैं, उनके पास अपने वसाइल या उनके पास हुकूमती वसाइल इस तरह के होते हैं कि उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो वो डायरेक्टली उन लोगों से ताल्लुक़ उनका ख़त्म हो जाता है कि जिनको ये वसाइल होते हैं। हम अभी जिस एरिया में बैठे हैं, ये टेल की ज़मीनें हैं, यहाँ इनको क्या नहरों की टेलें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जितना भी अवाम जितनी भी अवाम है, हारी हैं, ज़िम्मेदार हैं, बड़े से बड़ा ज़िम्मेदार भी है, देखने में तो खुशहाल लगता है, लेकिन आप अगर उनके साथ बैठेंगे तो उनका दिल रोएगा। क्योंकि पानी महंगा इस तरह है कि नहरों में धिक्के लगे हुए हैं। फिर जो नहरों के ऊपर के हिस्से में हैं, वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पीते हैं। फिर ये ज़िम्मेदारों में आपस में ये एहसास ख़त्म हो गया कि मेरी ज़रूरत पूरी हो गई, तो पानी को बचा के अगले ज़िम्मेदार को दे दिया जाए। वो पानी ज़ाया करने पे तवज्जो देते हैं कि नहीं, अगर मैंने ये छोड़ दिया तो मेरा बंद हो जाएगा पानी आगे के लिए भी। तो गवर्नमेंट इस हिसाब से बिल्कुल फेल है कि वो पानी की मैनेजमेंट करे, इन वसाइल की मैनेजमेंट सही तरह करे। इस चीज़ में गवर्नमेंट फेल है सर। जहाँ भी बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, बिजली की महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है? मुल्क के हालात किस डगर पे जा रहे हैं? सर बिजली, ज़िम्मेदार को तो मेनली कोई बिजली से वास्ता नहीं, लेकिन जो आजकल इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, लेज़र लेवल हैं, स्प्रे मशीनें हैं, जो उसकी वजह से होता है थोड़ा बहुत कि चलो ज़िम्मेदार को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। लेकिन इन इलाकों में अगर ट्यूबवेल का सोचा जाए, वो भी डीजल पे है। ट्रैक्टर देखें या तो जितने वो भी भी काम तो है, वो महंगा डीजल कर पे। देगा। डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, बिल्कुल महंगाई का एक तूफान सा आया पड़ा है।
दो वक्त के गरीब आदमी को रोटी खाना जो है ना मुश्किल हुई हुई है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो जब से मैंने काम शुरू किया था तो मैं ट्रैक्टर की टंकी भरवाता था 3,000 में, आज 16,000 में भरती है। तो उस हिसाब से हमारी आमदनी पे कोई असर नहीं पड़ रहा। तो देखिए ये जो मेन फैक्टर्स हैं। सोर्सेस ऑफ इनकम जो है ना वो इंक्रीज नहीं हुए। बिल्कुल सर, ठीक है, और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ गए। वो भी बढ़ गए सर। राइट। और यील्ड को बढ़ाने वाली चीज़ें, आप खाद आपने शुरू में जिक्र किया। अब डीएपी देख लें 7,000 से ऊपर चली गई, एनपी आप देख लें 5,000 से ऊपर चली गई। तो बाकी यूरिया जो सप्लीमेंट्स आप जिनको कह लें वो हैं, लेकिन वो भी अभी कोई वैध नहीं कि सर निशान साहब हो ये जाए। देखें, वजीर आजम साहब कहते हैं कि दूसरी तीसरी चौथी फसल है जो बड़ी अच्छे रेट जिम्मेदारों को मिल रहा है। अगर जिम्मेदारों को रेट फसल के अच्छे मिल रहे हैं तो खादें भी तो महंगी हो गई ना। हिसाब तो बिल्कुल वहीं सर, पे पड़ा है ना आके। बिल्कुल सर, ये तो खादें वही 2600 पे रखता, ठीक है ना, वहीं बिल्कुल पे काम आते। जिस तरह नून लीग के टनोर में थी तो फिर मैं ये कहता और कहता भी अच्छा लगता कि जिम्मेदार को रिलीफ मिले। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। यहाँ तो सर इस तरह होता है कि चलें खादों के रेट बढ़ाए हैं तो बाकी चीज़ें वक्त पे मिल जाती। अगर हम अभी खाद लेके डाल देते हैं फसल को और फसल को दूसरा पानी टाइम पे नहीं लगता। अभी आप जिस वक्त हमारे मेरे पास आए हैं, ये फसल गंदम की बिजाई का वक्त है। अभी हमने गंदम की बिजाई कर दी, अब इसको दूसरा पानी लगाने का वक्त आ रहा है और हमारे पास बंदी है पानी की। अगर हम इसके वो ऊपर टाइम पे पानी नहीं टाइम पे मिलता पानी नहीं मिलेगा तो हमारी, अगर और हम फसलों को नुकसान कोशिश पहुंचता। करके वो चीज़ें बाकी लवाजमात पूरे कर भी देंगे तो हमारी फसल वो यील्ड नहीं देगी। निशान साहब, लास्ट पे हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? ये जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी मौशी हालत ख़राब हुई हुई है, हम अगर ज़िम्मेदारा को प्रमोट करते हैं तो इससे हमारी मौशी हालत में मेरे ख्याल में काफ़ी सारा सुधार आ सकता है। क्या कहेंगे, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? सर मैं जो अहम मैसेज है वो तो यही है कि एक मुतवसत तबका जो है वो पिस रहा है, या गरीब तबका है वाइट वो कलर पिस रहा है, इंसान वाइट कह कॉलर लें। आप कह लें। जिनके पास जो अपना गुजारा कर सकते हैं वो कहीं किसी भी तरह से, बेशक वो भी वाइट कॉलर हैं या वो भी एक ऐसे उनके पास इतने वसाइल हैं कि वो अपना गुजारा कर सकते हैं, वो भी खामोशी से गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हारी गरीब बंदे वो कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। तो इसमें हुकूमत को कम से कम ये सोचना चाहिए कि जो वो कर सकते हैं, जो उनके हाथ में है, वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आवाम तक अपना रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत नादिन, ये थे शान इकबाल साहब जो कि अपने ख्याल का इज़हार कर रहे थे। बड़ी अच्छी बातें की और ज़िम्मेदारा के हवाले से मसाइल का भी जिक्र किया और हुकूमत पाकिस्तान को इन्होंने मैसेज भी दिया। और मेरी भी वज़ीर आज़म साहब से, सैयद मुराद अली शाह साहब से, जो सिंध के वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि हर गरीब ज़िम्मेदार को जो है ना, छोटे ज़िम्मेदार के तबके को जिनको प्रॉब्लम्स हैं उनको कुछ सब्सिडी दें, उनका ख्याल रखा जाए, वक्त पे पानी दिया जाए। और ये पेट्रोल डीजल जो है ना, इसके लिए जो है ना रेट्स कम किए जाए। महंगाई का एक तूफ़ान सा बरपा है, उसमें कुछ थोड़ा सा जो है ना रिलीफ दिया जाए ताकि आवाम को भी सुख चैन की नींद सोने दें, दो वक्त की रोटी मुयसर हो। कैमरामैन जवेद शाह के साथ डॉक्टर नवीद।